के बीच में ज्योतिषाचार्य वेदांत आचार्य स्वामी शिवदेवानंद जी महाराज, जो इनकी कथा बांड ग्राम में चल रही है, वो भी आपको छोटे रूप में गागर में सागर वाली बात बतलाएंगे। आप बड़े प्रेम भाव से ये बातें श्रवण करेंगे। बोल जम्बेश्वर भगवान की जय हो। ओम हरि ओम नीलाम्बुजरुचिं देवं सुकृत्यान्ति मनोरथम् देवाः प्रणम्य वयं सर्वे तं नमामि गजाननम्। स्वं स्वरूपं स्वं ब्रह्मरूपं सदा निर्विकारं सदा मात्रदेवं महाकान्तिशोभं जितं सद्गुणेशं प्रब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम्। सच्चिदानन्दरूपाय शिष्यसन्तापहारिणे अखण्डानन्दबोधाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं बालक हूँ बिन बुद्धि का, तुम हो बुद्धिमान। हृदय आन विराजिए देवो, ताल कंठ सुरगान। सदगुरुदेव के चरणों में वंदन कर दृश्य अदृश्यमान शक्ति ही संत समाज को वंदन कर हमारे मध्य में विराजमान सभी पूजनीय संतों को मैं बार बार चरणान वंद करता हूँ। बार बार उनके चरण कमलों में वंदन करता हूँ। सभी का परिचय पूर्व वक्ताओं ने करवा दिया है। मैं इन सभी पूजनीय संतों को वंदन करते हुए भगवत करुणा वरुणा मूर्ति श्री हरि का ध्यान करते हुए वंदन करते हुए हम सभी भक्ति स्वरूपा मातृगण, भाव स्वरूपा भक्तगण, भगवत स्वरूपा बालगण सब मिलकर के हम विचार करते हैं। आज हम विराजमान हुए हैं यहाँ सत्संग में आकर के सत्य को जानने के लिए। वास्तविक सत्य वो है क्या जिसको हम जीवन में धारण कर सके, उस पर विचार करते हैं। एक ही सत्य जगत में छुपा हुआ है, जिसको खोजने के लिए बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े मानसी अपना जीवन लगा देते हैं। और गुरु महाराज ने उस सत्य को बड़ी सरलता से समझा दिया। 5 तत्व में लियो प्रकाश, ना मेरे भाई ना मेरे बाप, रंजन आपो आप। तू ऐसी शक्ति है, तुझे कहीं शक्ति को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति को बता रहे हैं गुरु महाराज, तू
तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुझे कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तू स्वयं शक्ति है, तू स्वयं वह परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तू ईश्वर का अंश है। तो जान ले अपने आप को, कब से सोया है, जग जा, एक बार जग करके देख। गुरु महाराज कहते हैं, जुग जागो जुग जाग प्राणी का जागंता सोवो, बढ़ गए भीर विदोड़ो होशी, दुश्मन काहे लकोवो। एक दिन तुझे जाना होगा। यह तो 5 तत्व का ढांचा है जिसको जग कहा और इसको शरीर कहा। इस ढांचे से तुझे एक बार बिछड़ना पड़ेगा, वो दिन आएगा। मगर उस दिन का इंतजार मत कर, उठ जाग और खड़ा हो और अपने आप को पहचान ले। और मैं हमेशा यही बात कहता हूं, बिश्नोई हुए तो बिश्नोई को जान लो कि वास्तविक में बिश्नोई कहते किसको हैं। 4 परिभाषा 4 युगों में बिश्नोइयों की बनी है। उन 4 परिभाषाओं को जीवन में धारण कर लो। अगर वो जीवन में धारण हो गई, उस दिन से हम गर्वीन, फिर कहीं दूसरों को ढूंढने की जरूरत नहीं। हम कहां कहें कि ऐसा गर्व हमने पाया है। हमने तो ऐसा गर्व पाया है कि सनातन धर्म जो हमारा शुरू से पूर्व से विष्णु से लेकर के हम अवतरित हुए हैं, उस सनातन धर्म के मूल आधार हैं हम। उस मूल आधार में रहते हुए, सनातनी होते हुए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, कहीं खोए हुए हैं। उस खोए हुए से जग जाओ, वापस अपने इस रूप को पहचान लो। विष्णु, पहले विष्णु की परिभाषा एक ही है कि विष्णु यस्य ईशः स विष्णुई। विष्णु का मतलब है सर्वव्याप्तो इति विष्णु, जो हर कहीं कण कण में छुपा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं, घट घट अघट रहा यो जहां तीनों ता पायो, ढूंढने की जरूरत नहीं, जहां तुम बुलाओगे वहां वो परमात्मा है। और वहीं वह शक्ति रूप घूमता हुआ, उसकी घूमने की रूप भी बताया। कहा पवना रूप फिरे परमेश्वर, वह पवन रूप में घूम रहा है। तो इन जीवों में तो है ही वह विद्यमान। तो जान लो सब में विष्णु विष्णु तू भंडरे प्राणी। यह नहीं कि माला लेकर के माला तोड़नी, जल्दी जल्दी दोनों हाथों से माला खींच लिया और मैंने विष्णु का जप कर लिया। इससे अच्छा कहीं जाकर के कुएं पे पानी सींच और दूसरे जीवों को पिला, तो जीवन के अंदर पता, वास्तविक रूप का पता लग जाएगा कि खींचने में मेहनत किसे कहते हैं और ये मेहनत कितने जीवों को उभार रही है, ये पता लग जाएगा। ये माला तो एक आधार है इस कलयुग का। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार है, मगर उस नाम में जो शक्ति छुपी हुई है उसको जान। भण का शब्द का अर्थ जप करना नहीं है, ये मत समझ लेना कि केवल जप करना ही है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, टाबरियो बनन गयो है, मतलब कुछ जानने गया है। और तुम भी उस सर्वव्यापक को जान लो, और जिस दिन है जीव तो उस सर्वव्यापक को जान लेगा, फिर तेरी परिभाषाएं बदल जाएगी। ऐसे उस परमात्मा को तू जान ले। और वही कहा विष्णुई की दूसरी परिभाषा है, विश्य न इति विष्णुई, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विषय जिसको ना सताए, इनको छोड़ करके जो सारे जीवों को एक रूप देखता हुआ चलता है उसको विष्णुई कहा। और फिर गुरु महाराज कहते हैं, जो आराध्यो राव युधिष्ठिर सो आराधो रे भाई। समझ लो, जो युधिष्ठिर जी ने आराधा है उसको तुम जान लो। क्या आराधा युधिष्ठिर जी ने? किसी ने जाना युधिष्ठिर जी ने क्या सिखाया, किसका जप किया? युधिष्ठिर जी ने एक ही जप किया कि द्वेषता नहीं रखी, द्वेषता त्याग दी। तुम जीवन में से जिस दिन द्वेषता त्याग दोगे, विश्व न इति विष्णुई, ऐसा द्वेषता रूपी विश्व तुम्हारे जीवन से जिस दिन निकल जाएगा, उस दिन तुम सच्चे विष्णुई बन जाओगे। ऐसे विष्णुई बनो, ना किसी से द्वेषता है, ना किसी की टांग खींचने की जो आदतें हैं उसको छोड़ दो।
जो आगे बढ़े उसके साथ में कंधा ना मिला सके तो थोड़ा हाथ तो लगा ही देना कि भाई आगे जा। ऐसा जीवन में विचार धारण कर लो। ऐसा जिस दिन विचार आ जाएगा उस दिन तुम सच्चे विष्णोई बन जाओगे। उस दिन ये परिभाषा समझ जाओगे क्या आराधा था युधिष्ठिर जी ने। दुर्योधन खत्म करने के लिए आया और बंदी बना लिया गया और फांसी, उसको मृत्यु दंड दे रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे, मगर युधिष्ठिर जी को पता चला कि उसको बंदी बना लिया है और मुझे मारने आ रहा था। फिर भी उन्होंने हाथ में भाला लेकर के दौड़ पड़े छुड़ाने के लिए। आज हमारा कोई भाई निकले, कोई बता दे कि तुम्हारा भाई आ रहा था और तुम्हारा कत्ल करने के लिए और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम क्या कहेंगे? पड़ा रहने दो अंदर, कोई छुड़ाने जाएगा क्या? मगर युधिष्ठिर जी ने वो सारे भाव त्याग दिए कि उसका कर्म जो है करने दो उसको, मगर मेरा कर्म ये है कि उसकी रक्षा करना। जिस दिन ये जीवन में परिभाषा समझ में आ जाएगी उस दिन हम सच्चे विष्णोई बन जाएंगे। उस दिन युधिष्ठिर जी ने जो आराधा वो हमारे जीवन में उतर जाएगा। और अंतिम में गुरु महाराज स्वयं आए कलयुग के अंदर और आकर के देखो सबसे अच्छा युग कौन सा है? कौन सा युग सबसे अच्छा है? सतयुग। सबसे अच्छा युग कलयुग है। अगर सतयुग अच्छा होता तो 12 करोड़ सतयुग में तिरते ना कहीं कलयुग में तरे कहां? 12 करोड़ कलयुग में तरे तो इसका मतलब तरने के लिए भवसागर से पार होना है तो सबसे सरलतम यही है, यही युग। कई लोग कहते हैं कलयुग खराब, महाराज जी कलयुग आ गया, प्रभाव कलयुग का। अरे कलयुग का प्रभाव है जीवन में, अब तो तुम्हारी महिमा है, तुम निकल जाओ। बड़ा सरलता का साधन है, अब छुपने की जरूरत नहीं। जीवन में कुछ बातों को धारण कर लो, ज्यादा नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। ज्यादा सोना छोड़ दो, क्योंकि 100 वर्ष की आयु में कोई 6 घंटे सोता है फिर भी 25 साल सो जाता है। जीता कितना है? और आजकल उम्र कितनी है? हम 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे सोने में लगा देते हैं। जीवन कितना है भाई? वो नींद में गुजार दोगे? जागो, वो नींद छोड़ो और कर्म करो। क्योंकि जिस प्रकार ये केवल चार्ज है, चार्जर नींद इस शरीर की, हमारे पास में सभी के पास मोबाइल है, उनको 24 घंटे चार्ज रखोगे क्या होगा? बैटरी फूल जाएगी और फिर क्या होगा? पटाखा मार जाएगी। और यहां भी इसको ज्यादा सुलाओगे तो ये भी हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी बीमारियां हम लेकर के आते हैं। इसलिए ज्यादा सोना नहीं, ज्यादा कर्मवान बनो, निष्ठावान बनो। जो गुरु महाराज ने बताया उस रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो। बड़ा सरलतम साधन बताया है, इससे कोई सरल साधन नहीं होगा। कोई लोग कहते हैं महाराज ये तो बड़ा कठिन है। अरे भाई कठिन तो है रस्सी पे चलना, मगर नट को आदत पड़ जाती है, सारा दिन दौड़ता है। हम भी आदत डाल लें। जिस दिन जीवन में आदत पड़ गई उस दिन ये नियम कोई कठिन नहीं रहेंगे, सारे बड़े सरल हो जाएंगे। इसलिए ऐसा विष्णोई बनो। 20-9, केवल 20-9 लिखने से विष्णोई नहीं बन जाओगे। जब तक इष्ट साधना जिसको कहा वो 20 और 9 साधे नहीं तब तक विष्णोई नहीं। अब देखो बैल बछड़े को हम दाग लगाते हैं, कोई 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का ठप्पा लगा देता है और कोई 29 नंबर का ठप्पा लगा दे, क्या वो बछड़ा विष्णोई हो जाएगा क्या 29 के ठप्पे से? हम लोग गाड़ियों के आगे पीछे बड़े बड़े नंबर लिखते हैं 29, उससे विष्णोई हो जाएंगे क्या? अरे वो जिस दिन जीवन में आएगा उस दिन विष्णोई होंगे। वो जीवन में उतर जाएगा उस दिन विष्णोई होंगे। नंबर लगाने से नहीं, नंबर लगाने से केवल अंकल बनेंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए नंबर को छोड़ो और जीवन में धारण करो। और सच्चा जिस दिन हमने धारण कर लिया उस दिन हमारा जीवन और ये भारत देश में
हमको पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही पहचान है। और गर्व से जब भी मुख से निकले, जहां भी एक ही शब्द निकलना चाहिए, जिससे मिले नमन प्रणाम। क्या निकलना चाहिए? नमन प्रणाम। हमारे को गर्व होना चाहिए कि हम बिश्नोई हैं। ऐसा गर्व जिस दिन मुख से एक प्रणाम करने की विधि जब निकलने लगेगी, जब पता लगेगा कि हम गर्ववान हैं, अब हमें गर्व है। लोग छुपते हैं, जो जैसा मिले उसके वैसा ही सलाम देने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों छुप रहे हो? अपने गर्व को क्यों छुपा रहे हो? निकालो, उस साहस को जगाओ। और अगर वो साहस जगा तो हम वास्तविक रूप से बिश्नोई कहलाने के योग्य होंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अंतिम में एक ही बात कहता हूं, जंबेश्वर भगवान को हृदय में धारण कर लो। जंबेश्वर भगवान को हृदय में धारण कर लो। ऐसा मत करना जंबेश्वर जंबेश्वर, ऐसे नहीं। जंबेश्वर की जो असली परिभाषा है, ज से जन्म, म से मरण और भय से भय। जन्म मरण के भय को जो मिटाने वाले परमात्मा है, वही हमारे जंबेश्वर है। ऐसे जो परमात्मा जो जन्म मरण के भय को मिटा दे, हमारे जीवन में से सारा भय मुक्त कर दे, ऐसे उस ईश्वर को हमेशा नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और अपने जीवन को व्यतीत करो। और मैं भी यही प्रार्थना करता हूं गुरु महाराज से कि आप जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। और अंतिम में जो गुरु महाराज ने कहा, जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति देने आया हूं, आपको भी वह परम पद मिले, आपको भी वही शक्ति मिले। ना कि लोग कहते हैं कि वो वहां घूम रहा है, वो घूम रहा है। प्रेत पे भरोसा छोड़ो, ईश्वर पे भरोसा करो। प्रेत पे भरोसा हमें को जल्दी हो जाता है, भूत पे सारे विश्वास कर लेते हैं, मगर परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। और जिस दिन परमात्मा पर